तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने आपके चैनल एआर टीचिंग में। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मतलब कि आपको कोई सी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो भाई आप कहां से देख रहे हैं, तो आप वहां से मतलब कि अपना कमेंट कर दें कहां से देख रहे हैं। तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको जो कराऊंगा आज कराऊंगा वो एमपी क्विज के मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी जो मतलब पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फ्रेंड सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर बन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 4 से भाज्य। तो आपको स्क्रीन पर मतलब क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा मतलब कि ए बी और सी और डी मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें हमको बताना है मतलब कि कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड हो रही है। तो आपको पता होगा कि 4 से मतलब डिवाइड मतलब डिवीजन का रूल होता है, वो होता है मतलब लास्ट की अगर दो संख्या मतलब कि 4 से डिवाइड हो रही है तो मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लास्ट की क्या मतलब कि दो मतलब डिजिट ले लेता हूँ लास्ट की। ठीक है, तो मैंने ले लिया तो ऑप्शन नंबर 1 का मतलब 49 ले लिया। ठीक है, और 2 का कितना ले लिया 50 ले लिया। ठीक है, और है सी का कितना ले लिया, सी का ले लिया मैंने 36। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी का ले लिया मैंने कितना 70 लास्ट की, क्योंकि इन दो मतलब इन्हीं संख्याओं को मतलब 4 से डिवाइड करके देखूंगा कौन सी संख्या मतलब 4 से डिवाइड हो रही है। तो मतलब वो भी मतलब पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मतलब 4 से विभाजित नहीं होगा, ये वाली संख्या ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 50 4 से करता हूँ तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 बच रहा है इसमें, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 36 36 4 से जा रहा है, 4 नमा की 36 तो 9 से ये कट रहा है और 4 से 70 भी नहीं आया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था हमारा राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक अंगूठी 10%, 20%, 30% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, मतलब उनको छूट दिया जाता है। ठीक है, यदि अंगूठी का अंकित मूल्य का मार्केट प्राइस इतना है हमारा, ये 20,000 हो तो इसका निवल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक देखिए, तो इसमें क्या है हमारा मतलब कि जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस है वो हमारा कितना है 20,000 रुपए है। इस पे मतलब कि 3 छूट दे रहा है, 10%, 20%, 30%। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। ठीक है, तो अब मतलब देखिए यहाँ पे मतलब कि मार्केट प्राइस है, इसमें 10% हमेशा याद रखना है, मतलब कि जो मतलब कि मार्केट प्राइस होता है उसके नीचे मतलब 100। ठीक है, मतलब कि 10% की छूट मतलब यहाँ पे कितना आएगा हमारा 90। ठीक है, 10% की छूट 90 परसेंटेज का ये। ठीक है, इसके बाद फिर 20% की छूट मतलब कि 80। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया हमारा 80 आएगा बट्टा 100। ठीक है, फिर तीसरी जो हमारी छूट है वो 30% की है, तो मतलब यहाँ पे 70 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आएगा 70 बट्टे यहाँ पर कितना आएगा हमारा 100 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अभी मतलब ये मतलब जीरो है, इनसे हमको मतलब ये जीरो काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 जीरो से ये 4 जीरो गए। ठीक है, इसके बाद ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई। अब हमको देखिए कौन कौन सी संख्या बची है, इधर लिख लेंगे 2 बचा है, 9 बचा है, 90 सॉरी यहाँ पे क्या बचा है 90 बचा है। इसके बाद यहाँ पे बचा है 8 और यहाँ पे बचा है हमारा 7। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऑप्शन में देखेंगे कि मतलब इनका मतलब इकाई का अंक कौन सा आ रहा है इनका इंटू करने पे। ठीक है, तो 7 का 8 में करते हैं, 7 8 56 का 6 आ रहा है। ठीक है, 6 का करते हैं 9 और 7 8 56 6 और 6 नाम 4 4 4 दूनी 8। हमारा जो इकाई का अंक है वो 8 और 8 जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंटू कर सकते हैं आप, 7 8 56 की 6। ठीक है, और 9 कम 18 जया कितना जया आएगा हमारा 180 180। ठीक है, अब इसका इंटू करते हैं कितना हो जाएगा, तो 18 छः कितने होते हैं 108। हाँ सलाई कितना 10। ठीक है, और 18 एकम 18, अभी ये जीरो मैंने मतलब यहाँ पे रख लिया। ठीक है, 18 पंजे कितना था 18 पाई 90 90 और ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 था। ठीक है, 100 हो जाएगा और ये जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया कितना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का महत्तम मतलब एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम एचसीएफ 14 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 490। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए, एचसीएफ एचसीएफ ठीक है इंटू एलसीएम। ठीक है, बराबर होता है क्या, हमारी पहली संख्या इंटू कौन सी होती है हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, कभी भी मतलब कि आपसे बोले दो संख्या दे दे एचसीएफ दे दे एलसीएम पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, या फिर मतलब एलसीएम दे दे दो संख्या दे एचसीएफ पूछे। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, अभी हमको दिया है एचसीएफ। ठीक है, अभी हमको महत्तम संपर्तक दिया है कितना 14। ठीक है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है हमको 490। ठीक है, और पहली संख्या। ठीक है, फर्स्ट जो संख्या है वो हमारी 70 दी हुई है, कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, 70 इंटू हमको सेकंड संख्या निकालना है, बस कुछ नहीं करना। ये मतलब 70 है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 70 हमारा कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 70 आ गया। ठीक है, अब जीरो से जीरो 7 से काटने के दीवार 7 7 49 और 14 सत्ते कितना होता है हमारा, तो 14 सत्ते हमारा आ जाएगा कितना 7 चौक 28 98। ठीक है, 7 चौक 28 98 आ जाएगा है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो फ्रेंड देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा कौन-सा है मतलब सरलीकरण का है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। बोर्ड मास यानी सबसे पहले हमको मतलब कि इसमें क्या सॉल्व करना है। तो जो मतलब कि जो हमारे जो ब्रैकेट होते हैं उनको सॉल्व करना है। ये बड़ा ब्रैकेट, ये मंझला और ये छोटा वाला ब्रैकेट इनको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद मतलब ओ से मतलब कौन-सा था ऑफ, ऑफ को करना है, ठीक है? डी मतलब कि डिवाइड करना है, फिर इसके बाद फिर इसको एम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई फिर एडिशन करना है, फिर कौन-सा मतलब उसको माइनस घटाना है, ठीक है? तो ये आपको बोर्ड मास का नियम याद रखना है। इससे मतलब कि आपको सरलीकरण के क्वेश्चन है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको मतलब कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है सरलीकरण का कि देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ और क्वेश्चन देखिए 6 प्लस, ठीक है, 3 ऑफ, ठीक है, और इसके बाद हमारा कौन सा है 7 माइनस, ठीक है, और 5, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बंद हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या हमारा डिवाइड 2 और यहाँ पे ऑफ मतलब इनटू, ठीक है, और कितना 11 होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको ऑफ को करना है, ठीक है, पहले ब्रैकेट को करना है तो ब्रैकेट की कर रहे हैं, इसके बाद अपन को ऑफ को कर रहे हैं तो इसका इंटू करेंगे 7 21 तो 6 प्लस 21 माइनस 5, ठीक है, और ये ब्रैकेट, ठीक है, और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखना है इसको दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 में से 5 जाएगा हमारा कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा डिवाइड है और यहाँ पे ऑफ था, आपको पता होगा मतलब कि क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे ऑफ था, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ये 22 होगा, ठीक है, 22 से 22 में भाग देंगे तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोला है 120 मीटर ऊंचाई वाले देखें ऊंचाई पर है, ठीक है, उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से देख जुड़ी है जो 36 मतलब कि है 60 डिग्री का कोण बनाती है, डोरी की लंबाई बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है इस वाला क्वेश्चन हमेशा आपको मतलब राइट एंगल समकोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समकोण बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आपने मैंने मतलब कि त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मतलब कि एक मतलब कि 60 डिग्री कोण बना रही है, ये देखिए यहाँ पे हमारा कितना 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, और ये हमेशा कौन सा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ये कितना हमारा ये हमारा 90 डिग्री का, और अगर ये 60 मतलब पूरा जो त्रिभुज होता है वो होता है 180 का, ठीक है। अगर 60 यहाँ पे बन रहा है हमारा कोण, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मतलब कि 90 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 3 बनेगा 30 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको याद रखना है इनके देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इनके कुछ अनुपात होते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। 30 का होता है कितना 1 और करनी सॉरी 60 डिग्री का होता है कितना करनी 3, ठीक है, और ये कितना होता है इसका होता है कितना 2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके मतलब कि जो मतलब ये त्रिभुज है अगर यहाँ 45-45 के मतलब कोण बन रहे होते 45-45 तो उसका भी आपको अनुमान मतलब कि जो अनुपात है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो एक अनुपात ये हुआ है, अब एक और अनुपात बता रहा हूँ, ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो इसका मान होता है 1 1 करनी 2, ठीक है। जब भी आपको मतलब 45-45 के कोण बनेंगे, ठीक है, ये तो हमेशा 90 ही बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला अनुपात और अगर मतलब 30 60 और 90 का मतलब कि जो आपका ट्रायंगल मतलब बन रहा है तो आप मतलब ये वाला अनुपात याद रखना, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अभी मैं इनको मतलब कि यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अभी यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान 1, ठीक है, करनी 3 और ये 2 है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन में ऊंचाई दी गई है वो होता है कौन से 120, ठीक है। हमें याद रखना है कि मतलब ये वाला कोण है ना इसके सामने जो होगी मतलब उसके बराबर वो होगा, ठीक है, मतलब कि ऐसे करनी सॉरी मतलब कि 60 डिग्री है 60 डिग्री का मान करनी 3 तो करनी 3 बराबर 120, ठीक है, और 30 डिग्री का मान यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 90 डिग्री का मान यहाँ पे आएगा जो कि विकर्ण है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का मान कितना है करनी 3 है और यहाँ पे दिया है कितना 120, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा करनी 3 बराबर 120, ठीक है। अब करनी 3 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, करनी 3 यहाँ पे आ गया, ठीक, करनी 3 आ गया, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 3, ठीक है, और ये हो जाएगा करनी 3 से इंटू करें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मतलब कि बाहर निकलेगा 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक है, करनी 3 और कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 3 से इसको काटूंगा कितना हो जाएगा 4, तो ये निकला है कितना 1 का मान निकला है कितना 40 करनी 3 है 40 करनी 3, ठीक है, 40 करनी 3 1। अब पूछ क्या रहा है हमको हमसे पूछ रहा है मतलब कि डोरी की लंबाई, ठीक है, डोरी की लंबाई ये पूछ रहा है, ठीक है, मतलब 90 का मान पूछ रहा है, 90 का मान कितना हमारा 2 है, तो इसमें 2 में इंटू कर देंगे 40 में, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ 2 इंटू 40, ठीक है,
और करनी 3, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80 करनी 3, ठीक है। इस तरह से आप मतलब कि और भी मतलब कि क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 45 डिग्री वाला है, ठीक है। 45 डिग्री वाले में आपको क्या रखना है, मतलब कि यहाँ अनुपात 1 और करनी 2 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान बताइए। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब जो संख्या है उनको मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट मतलब गिन लेना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और x समेत कितनी 6 संख्या है। तो यहाँ पे क्या हमारा टोटल औसत है 38, तो इंटू करेंगे कितना 6 का, 6 8 कितना 48 होता है, ठीक है। 4 ठीक है, 6 3 18, 18 और 4 कितना है 22, जो हमारा मतलब टोटल नंबर है योग, ठीक है, वो कितना आएगा, 6 संख्या का योग हो जाएगा 228, ठीक है। अब इन संख्याओं को प्लस करते हैं, तो देखिए 41 और 39 हमारा कितना होगा, यहाँ पर सबको प्लस कर लेते हैं, 41 39 कितना होगा हमारा 80, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं 46 और 35, ठीक है, और 27, ठीक है। 35 और ये 46 और ये कितना 27, इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और जो मतलब इनको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा कितना 7 और 6 कितना हो जाएगा, 6 तो 12 13, ठीक है, 13 और 5 कितना 18, आंसर लगा 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 7 15 16 17 18, ये हो जाएगा 188, मतलब 188 188 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमको 188 माइनस करना है। आपको जब भी माइनस प्लस करना हो ना, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक होती है, क्या मिड वैल्यू, मतलब जैसे कि हम मिड वैल्यू माने थे 200 को, ठीक है, 200 मान लिया मैंने मिड वैल्यू, ठीक है। अब देखना 200 से ये कितना ज्यादा है, 28 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 28 लिखूंगा, और 200 से ये कितना कम है, ये देखिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मतलब क्रमागत औसत क्या है, मतलब कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो 19 है। तो आपको याद रखना है, मतलब कि जो संख्या है कितनी है, 5 है। तो औसत क्या होता है, बीच में, बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पे क्या है 19 है, ठीक है। 19 के बाद जो अगली संख्या कौन सी आएगी, वो आएगी 20, ठीक है। और अगली संख्या वो कौन सी आएगी 21। अब इसके पीछे वाली संख्या, ठीक है, इसके पीछे वाली संख्या 18 और इसके पीछे वाली संख्या कौन सी 17 आएगी, ठीक है। अगर ये सम संख्या बोलता है ना, तो सम संख्या यहाँ पे है ही नहीं। सम संख्या बोलता है मतलब फिर ऐसे मतलब कि बोलता है कि मतलब कि सम संख्या किसी संख्या का मतलब औसत कितना 8 है, ठीक है 8 है। तो अगली संख्या कौन सी होती है 10, फिर अगली 12, फिर आगे पीछे कौन सी होती है 5 संख्या है, ठीक है। तो इसमें माइनस कर देंगे कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस कर देंगे कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सम फिर विषम, ठीक है। और मतलब कि अभी इसमें कुछ नहीं बोला सम विषम, इसमें सिर्फ बोला है क्या कि क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से संख्याओं का औसत जो 19 है, जो बीच में आएगा, इसके आगे 2 संख्या, इसके आगे 2 संख्या, पूरी 5 संख्या हो गई। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या बोले तो ये, और सबसे छोटी बोली संख्या जी। पूछा क्या है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी कितना हो जाएगी 21, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए फ्रेंड मैं आपको परसेंटेज का एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मतलब दिया है कितना 300, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 200। अब 200 को आप 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 200 परसेंटेज है ना, परसेंटेज की 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसका मतलब कि हम 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लिख दिया, इसके बाद देखना कि 150, 150 को भी आप 15/10 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 15/10, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा 40, 40% को हम 40/100 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा रहा 30% है, तो कितना आएगा 30%/100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 जीरो से पहले, सबसे पहले ये 2 जीरो काट देता हूँ, ठीक है। फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से 2 ये खत्म, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब देखें क्या क्या बचा हुआ है, हमारा बचा है 3, ठीक है, और इंटू हमारा बचा कितना, फिर से 3 बचा है, और एक बचा हमारा 4, और एक बचा हमारा कितना 3, ठीक है। तो देखिए 3 तिया 9, ठीक है, और फिर कितना है 4 तिया 12, तो 12 नंबर कितना होता है 108, ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है एक टीवी सेट का जो अंकित मूल्य है ना, मतलब मार्केट प्राइस है ना, वो है 18,500, ठीक है। मार्केट प्राइस बराबर, ठीक है, 18,500 रुपए है, ठीक है। तो इस पर यदि डीलर मतलब कि जो बेच रहा है या डील कर रहा है 20%, 5% की 2 करोड़ में छूट देता है, तो बताए टीवी का मतलब कितने में उपलब्ध है, मतलब उसका जो मतलब सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ठीक है। देखिए 18,000, ठीक है, 500, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले देना है कितना 20% का छूट, ठीक है। 20% को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे 20% की छूट यानी 80 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। 80 बटे कितना 100 इंटू, फिर 5% की छूट यानी कितना हो जाएगा 95 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखना 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गए, ठीक है।
देखना, अब इसका इंटू करके ना, इसका इंटू करते हैं कि देखिए कितना आएगा, 8 इंटू 95 करना है, 150 करना है, तो इसका इंटू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 185 इंटू करता हूँ 8 का पहले, 8 5 40, हाथ लाई 4, 8 8 64 4, कितना हो गया 8 8 64 कितना है 68, ठीक है। तो यहाँ पे 6 8 एकम 8 जो कितना हो 1480 आएगा, ठीक है। 1480 हम इंटू 95 में करना पड़ेगा, ठीक है। 1480 इंटू 95, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। 15 8 40, ठीक है। हंस लाई 4 5 चौको 20 4 24, हंस लाई 2 5 एकम 5 जो 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0 9 8 72 की 2 हंस लगी 7 कैरी मतलब 7 यहाँ पे, ठीक है। 9 8 72 कैरी 7, ठीक है। और 9 चौको 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा हमारा 36, 36 और जो हो जाएगा हमारा कितना 36, ठीक है। 43, 43 का 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 43 का 3 और यहाँ पे हमारा 4, 9 एकम 9 4 कितना हो जाएगा 13। अब इनको प्लस करते हैं, देखिए 0 या 0 और ये कितना 6 और ये कितना 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 14, ठीक है। और एक 0 यहाँ पे हमारी बची हुई थी इसकी, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, तो इसकी एक 0 ये कट जाएगी, कितना हो जाएगा 14 है, 14,060, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 14,060। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का बोल रहा है कि साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, रुपए ऊपर और जो वस्तु होती है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए लिख रहा हूँ, 1 रुपए यहाँ पे 12, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू लगा देता हूँ, ठीक है। फिर क्या हो रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। लाभ होगा यहाँ पे और छूट होगी यहाँ पे नीचे, ठीक है। 20% का लाभ तो 120 बटे कितना आया 100% का, ठीक है, बराबर। फिर क्या बोल रहा है उसे 1 रुपए में कितनी टोपी बेचनी चाहिए, तो 1 रुपए ऊपर और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 से 12 कट गया 10 बार, ठीक है। और 10 से ये 0 कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 चला आया, कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर मतलब कि 1 रुपए में उसको मतलब कि 10 टॉफी बेचनी चाहिए, ठीक है। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, 10 बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, किसी संख्या के 45% में से, मतलब कोई सी संख्या है उसके 45% में से 30 घटाने पर परिणाम कितना होता है 150 आता है, तो वह मूल संख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने मान लिया वो संख्या कितनी है एक्स है का 45%, ठीक है। अब माइनस, ठीक है, 45% घटाने पर कितना 30, ठीक है। 30 घटाने पर माइनस कितना हो जाएगा हमारा 30 घटाने पर कितना आता है, ये होता है हमारा कितना 150, ठीक है। ये आता है कितना 150 आता है, ठीक है। तो ये वाली संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये 30 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 बराबर, ये हो जाएगा हमारा देख प्लस माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये होगा 180। अब यहाँ पे बराबर में 9 से काटता हूँ, तो कितना 9 दूनी 18 और 9 कितना होता है 9 पंजे 45 और 5 से कितनी बार 4 बार, ठीक है। तो ये x बराबर जो आएगा वो आएगा हमारा 400, क्योंकि ये 100 है ना, ये उधर हो जाकर इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंटू हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 400 400 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए थोड़ा सा 7वां, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है कि 2 पाइप, अब ये कौन सा मतलब नल टंकी, आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कि 2 पाइप हैं, टैंक को क्रमशः 12 घंटे में और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप, ठीक है, एक तीसरा पाइप है जो 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो देखिए सबसे पहले इन पाइप का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले ए लिख दिया मैंने, ठीक है, दिया हुआ नहीं, मैं मान लेता हूँ सबसे पहले ए, और ये बी, और ये कौन सा सी है, ठीक है, पाइप, ठीक है। अब इसमें कौन सा ए और बी है जो भरने वाले हैं, जो कि 12 घंटे में भर देते हैं और 18 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। और एक जो तीसरा पाइप है वो 8 घंटे में खाली कर देता है, जो खाली करेगा ना उसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी, तो 8 आएगा, ठीक है।
तो देखिए एलसीएम लेता हूँ मैं 72 क्योंकि 72 ये तीनों से कटेगा, ठीक है। तो एलसीएम मैंने कितना लिया 72 ले लिया है, ठीक है। 72 ले लिया, 12 6 72 तो 6 एफिशिएंसी और 18 कितना 18 4 72 तो 4 एफिशिएंसी और 8 से कितनी बार 9 एफिशिएंसी जी हाँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया मतलब भरने वाले दोनों भी चल रहे हैं और खाली करने वाला भी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको देखना है मतलब भरने वाले की एफिशिएंसी प्लस करेंगे तो 10 और खाली करने वाले की माइनस, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारी मतलब पॉजिटिव में आई वो कितना प्लस की बनाएगा, ठीक है। ये माइनस का 9 है, ये प्लस 10, ठीक है। 10 में से 9 गया 1 बचा, ठीक है। तो 72 घंटे में 1 से भाग करेंगे कितना 72 घंटे, ऑप्शन नंबर डी में ये मतलब टंकी भर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा एक और, अब देखिए ये भी हमारा कौन सा टाइम एंड वर्क से है, तीनों मिलकर। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है ए और बी किसी कार को 6 घंटे में, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि मिलके कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 6 घंटे में, ठीक है, कितना 6 घंटे में कर रहे हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मतलब पहले ए और बी कर रहे थे 6 दिनों में हो रहा था, और ए बी सी और सी कर रहे हैं तो कितने 4 घंटे में हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है आगे क्वेश्चन सी अकेला कार को कितने समय में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इनका लेते हैं सबसे पहले क्या एलसीएम, एलसीएम लेता हूँ कितना 12, 6 से काटता हूँ कितनी बार 2 बार, और 4 से काटता हूँ कितनी बार 3 बार, ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों की ए बी और सी की एफिशिएंसी आ रही है 3 और ए बी की एफिशिएंसी आंसर है ये 2, ठीक है। तो सी की निकालना है ना, ए और बी की एफिशिएंसी रख लेता हूँ यहाँ पे 2 प्लस सी बराबर 4 सॉरी 3, यहाँ पे कितना 3 तो 2 उधर जाएगा, तो सी बराबर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सी बराबर सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। टोटल वर्क है हमारा कितना 12, टोटल वर्क हमारा कितना 12, तो इसको 12 घंटे लगेंगे क्योंकि 1 से भाग देगा, 1 से यहाँ पे भाग देंगे मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो मतलब कि अभी 30 अक्टूबर की जो मतलब कि पहली शिफ्ट थी उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो अमाउंट है 10,000 रुपए का, ठीक है, 5% मतलब पूछ रहा है ब्याज का होगा, ठीक है, 1 साल का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ये 500 रुपये आ जाएगा। अगर मूलधन पूछता तो 10,000 में हम प्लस करते कितना जाता हमारा, 10,000 में प्लस करें कितना 10,500 हमारा आया था, ठीक है। 10,000 पे हमारा 500 रुपये मतलब ब्याज लगा, तो हमारा ये होगा हमारा अमाउंट, ठीक है, हमारा होगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो भाई मैंने आपको जो क्वेश्चन है वो आपको करा दिया है, ठीक है। और चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक लाइक कर दें, और आप मतलब यहाँ पे कमेंट कर दें आप कहाँ से देख रहे हैं। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, थैंक यू।